हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आकाश स्टडी सेंटर। तो मैं आकाश यादव आपका अपने चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज आपके लिए एक धमाकेदार सेशन जो कि कक्षा 12 केमिस्ट्री चैप्टर 1 सॉल्यूशन का पूरा सॉल्यूशन आज देखेंगे भाई। मतलब कि विलयन का पूरा आज चैप्टर देखेंगे। तो चलिए ठीक है, बिना लेट किए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। बस शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट की वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक बने रहना। और चलिए स्टार्ट करते हैं भाई सबसे पहला टॉपिक हमारा विलयन। हम बताए हैं कि भाई हमारा एक बहुत मतलब कि परम कर्तव्य बनता है कि सबसे पहले हम जिस चैप्टर को पढ़ रहे हैं उस चैप्टर के बारे में अच्छे से जानकारी हमको हो जानी चाहिए कि भाई हाँ, इस चैप्टर का मतलब क्या निकल रहा है, इसका जो नाम है उसका क्या मतलब है। तो इसका नाम भाई है विलयन, सॉल्यूशन, इसे हम कहते हैं विलयन। भाई विलयन होता क्या है ये समझ लेते हैं। देखिए भाई, विलयन विलयन को हम दो प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। एक तो मान लिया जाए ये किससे मिलकर बना है, ऐसे हम बता सकते हैं। एक तो हम बता सकते हैं कि भाई ये किस मतलब कि समांगी मिश्रण से है कि विसमांगी से है। तो समझना कि इसको कहते हैं भाई सॉल्यूशन। इसको कहते हैं सॉल्यूशन। भाई लिखते हैं इसमें कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। थोड़ा लाइट ऑफ कर दो, दोनों नहीं रहने दो। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को ही विलयन कहते हैं। इसी को हम एक और प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं कि भाई जो विलेय अथवा में देखते हैं कि जो विलेय और विलायक से मिलकर बना होता है, उसे विलयन कहते हैं। समझना भाई, एक तो हम इसको इस प्रकार परिभाषित करते हैं कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। अब दूसरा बोल सकते हैं कि विलेय और विलायक से मिलकर जो बनता है वही होता है विलयन। अब एक बात यहाँ पर समझना, अगर हम बता रहे हैं कि भाई दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को ही विलयन कहा जाता है, तो एक क्वेश्चन यहाँ पास ये बनता है कि भाई आखिर ये समांगी मिश्रण जो है वो है क्या। ये समांगी मिश्रण जो है वो क्या है भाई। और अगर हम बता रहे हैं कि जो विलेय और विलायक से मिलकर बना है उसे विलयन कहते हैं, तो इसमें एक क्वेश्चन है कि भाई जो विलेय है वो क्या होता है और जो विलायक है वो क्या होता है। तो समझना भाई, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि समांगी मिश्रण, हालांकि टॉपिक से तो बाहर है लेकिन समझ लेते हैं कि होता क्या है, समांगी मिश्रण क्या होता है। भाई देखना, दो या दो से अधिक पदार्थों का एक ऐसा मिश्रण जिसको मिलाने के बाद अलग ना किया जा सके, वही होता है समांगी मिश्रण। अब एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम कहें तो जैसे ले लिया जाए शरबत। भाई शरबत ले लिया जाए, यहाँ पास शरबत नहीं तो फिर नमक का घोल, नमक और पानी का। भाई नमक प्लस में पानी, अगर हम इसको दोनों को मिला सकते हैं और मिलाने के बाद कहा जाए कि इसको अलग किया जाए तो अलग हो सकता है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। तो इसलिए नमक और पानी का जो घोल है वो हमारा एक समांगी मिश्रण हो जाएगा। यहाँ पर शरबत भी एक समांगी मिश्रण हो जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं कि भाई ये विलेय और विलायक क्या होता है। विलेय और विलायक लिखते हैं भाई,
विलेय। विलेय भाई, विलेय को हम इंग्लिश में कहते हैं सैल्यूट। सैल्यूट, सैल्यूट। भाई विलेय क्या होता है, यहाँ पास समझना भाई, पहले विलयन को समझते हैं। यहाँ पास थोड़ा सा हम क्या लिए, नमक लिए, नमक प्लस में जल लिए, जल। अब ये बनेगा क्या भाई, नमक का घोल बन जाएगा या फिर नमक का लवणीय विलयन हो जाएगा। चलिए ठीक है, यहाँ पास नमक का घोल हम लिख रहे हैं, या फिर शरबत ही बन जाएगा भाई। आजकल नमक का भी शरबत गर्मी में चलता है। तो अब देखना, यहाँ पास अगर हम कहें कि भाई नमक ज़्यादा है या फिर जल, तो हमेशा की बात है भाई, अगर यहाँ पास हम चीनी ले रहे हैं, नमक के स्थान पर अगर चीनी कर दें, चीनी प्लस में जल, अगर चीनी और जल को मिलाएंगे तो शरबत बनेगा ये भी भाई। आप समझना, यहाँ पास जो चीनी है, हमेशा एक भाई शरबत में क्या, एक 50 ग्राम मान लिया जाए जल है, तो उसमें क्या 100 ग्राम तुम चीनी मिला सकते हो? इतना गाढ़ा शरबत नहीं भाई। तो इसके लिए कहने का मतलब यहाँ जरूर ये पॉइंट तो एकदम क्लियर है कि भाई चीनी जो है हमेशा कम रहती है किससे, जल से। तो समझना कि विलयन में जिसकी मात्रा अधिक होती है वो हमारा विलायक होता है, और जिसकी मात्रा कम होती है वो विलेय होता है। तो लिखते हैं यहाँ पास कि भाई विलयन में जिसकी मात्रा, विलयन में जिसकी मात्रा, विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है, कम होती है, विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है उसे विलेय कहते हैं, उसे विलेय कहते हैं। अगर एग्जाम्पल में देखें तो शरबत भाई, जैसे शरबत में चीनी, शरबत में चीनी क्या है, विलेय है, चीनी विलेय है। शरबत में क्या, चीनी जो है वो विलेय है भाई। अब एक इसके आगे का पॉइंट जो दूसरा है विलायक, कि विलायक क्या होता है भाई, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं। विलायक क्या होता है, विलायक भाई, विलायक को हम बोलते हैं सॉल्वेंट। विलायक, विलायक का बोलते हैं, विलायक को बोलते हैं कि सॉल्वेंट, सॉल्वेंट। अगर इसकी बात करें तो भाई विलयन में जिसकी मात्रा कम है वो विलेय हो जाएगा। तो बच क्या रहा है भाई, जिसकी मात्रा अधिक वो हमारा विलयन हो, वो विलायक हो जाएगा। तो यहाँ पास लिखते हैं कि विलयन में, विलयन में जिसकी मात्रा अधिक होती है, जिसकी मात्रा अधिक होती है, विलयन में जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। विलायक कहते हैं। अब यहाँ पास एग्जाम्पल की अगर बात किया जाए कि जैसे एक उदाहरण देखते हैं, तो भाई शरबत में चीनी जो है वो हमारा विलायक है। शरबत में चीनी जो है, शरबत में जल जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा। क्योंकि विलायक भाई जल, यहाँ पास देखते हैं कि शरबत में जल क्या है, विलायक है। शरबत में जल विलायक है। एक पॉइंट यहाँ और ध्यान रखना भाई, लगभग 90% जल हमेशा विलायक के रूप में कार्य करता है। ये बात एकदम दिमाग में सेटअप कर लेना कि भाई जल जो है एक सर्वत्रिक विलायक माना जाता है। तो लगभग 90% जल विलायक के रूप में कार्य करता है। ये बात एकदम से भेजे में बिठा लेना भाई। तो ठीक है, ये विलयन और विलयन किससे मिलकर बना, उनकी बात क्लियर हुई। अब पढ़ते हैं कि विलयन के प्रकार। लेकिन उससे पहले हम बता देते हैं कि भाई इस चैप्टर में
वैसे तो विलयन बहुत प्रकार के होते हैं, विलयन बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन इस चैप्टर के अंतर्गत हमें पढ़ना क्या है, केवल और केवल बाइनरी सॉल्यूशन। भाई बाइनरी सॉल्यूशन माने द्विअंगी सॉल्यूशन, द्विअंगी विलयन। तो द्विअंगी विलयन क्या होता है वो चीज़ थोड़ा सा समझते हैं कि द्विअंगी विलयन, द्विअंगी विलयन, द्विअंगी विलयन की बात करते हैं कि क्या होता है। भाई इसको इंग्लिश में बोलते हैं कि बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन। भाई इस चैप्टर के अंतर्गत केवल हमको द्विअंगी विलयन, जो कि दो चीज़ों से मिलकर बना है, वही होता है द्विअंगी विलयन। तो समझते हैं द्विअंगी विलयन की परिभाषा, लिखते हैं भाई कि वह विलयन जो दो पदार्थों से मिलकर बना हो, दो पदार्थों से मिलकर बना हो, मिलकर बना होता है। वह विलयन जो दो पदार्थों से मिलकर बना होता है उसे द्विअंगी विलयन कहते हैं, उसे द्विअंगी विलयन कहते हैं, विलयन कहते हैं। तो भाई ये रहा है आपका विलयन। और विलयन के बाद हम समझे कि समांगी मिश्रण क्या होता है, और विलेय और विलायक से मिलकर बना वही विलयन कहलाता है। तो फिर समझे कि हाँ भाई विलेय और विलायक क्या होता है, और विलेय विलायक समझ लिए। तो विलयन का प्रकार पढ़ने के लिए हमको आगे देखना होगा कि भाई विलयन का प्रकार कितने प्रकार होते हैं। तो उसके लिए केवल इस टॉपिक से आपको द्विअंगी विलयनों का अध्ययन करना है, मात्र और मात्र द्विअंगी विलयन का, बस। तो ठीक है, इसको थोड़ा सा सफा करते हैं, फिर आगे का टॉपिक देखते हैं। चलिए भाई देखते हैं कि विलयन के प्रकार। यहाँ पास विलयन के प्रकार की बात करते हैं। भाई वैसे तो विलयन दो प्रकार से, विलयनों को दो प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। और कैसे? एक उनकी अवस्था के आधार पर और एक विलेय पदार्थ की मात्रा के आधार पर। हम देखते हैं कि विलेय पदार्थ की मात्रा के आधार पर उन्हें कितने प्रकारों में वर्गीकृत किया गया। विलयन के प्रकार, विलयन के प्रकार। भाई विलयन के प्रकार कितने होते हैं ये चीज़ यहाँ पास हम देखते हैं। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। भाई यहाँ पास देखते हैं कि विलयन को भौतिक अवस्था के आधार पर कितने प्रकार में बांटा गया है, और विलेय पदार्थ की मात्रा के आधार पर कितने प्रकार में बांटा गया है। भाई ये चीज़ थोड़ा सा यहाँ पास गौर करते हैं। तो लिखते हैं कि विलयन को दो प्रकार से, विलयन को दो प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। समझते हैं कि विलयन को दो प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। तो यहाँ पास थोड़ा सा गौर करिएगा भाई, आप ये पॉइंट एकदम दिमाग से। विलयन, भाई ये हमारा क्या है, ये हमारा विलयन हो जाएगा। एक तो इसे किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया भाई, एक किस प्रकार से और दूसरा किस प्रकार से, ये बात एकदम समझते हैं। ये कैसे, ये इसको वर्गीकृत किया गया है जब, तो विलेय की मात्रा के आधार पर, विलेय पदार्थ की
विलेय पदार्थ की मात्रा के आधार पर, विलेय पदार्थ की मात्रा के आधार पर और दूसरा किया गया है कि भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर। भाई समझते हैं यहाँ पास पहला पॉइंट हो जाएगा कि विलेय पदार्थ की मात्रा के आधार पर, मतलब कि कितना विलेय मिला हुआ है उसके आधार पर हम विलयन का प्रकार देखेंगे। और दूसरा हो जाएगा कि उसमें जो विलेय और विलायक है उनकी भौतिक अवस्था क्या है, तो भौतिक अवस्था के आधार पर देखते हैं। पहले हम यहाँ पास विलेय पदार्थ की मात्रा के आधार पर समझ लेते हैं। तो विलेय पदार्थ की मात्रा के अंतर्गत हमारा यहाँ पास पहला जो मिलेगा वो हो जाएगा तनु विलयन, तनु विलयन। भैया पहला हो जाएगा तनु विलयन, और इसी में दूसरा आपका हो जाएगा सांद्र विलयन, सांद्र विलयन। और तीसरा पॉइंट आपका इसी में हो जाएगा संतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन। और चौथा हो जाएगा असंतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, विलयन। और एक लास्ट पॉइंट आता है कि अति संतृप्त विलयन। भाई देखिए यहाँ पास तनु विलयन हुआ, सांद्र हुआ, संतृप्त हुआ, असंतृप्त हुआ, लेकिन एक लास्ट पॉइंट इसमें आता है 5वां नंबर, जिसे हम कहते हैं कि अति संतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन। अब देखते हैं भाई ये 5 विलयन इधर हो गए किसके, विलेय पदार्थ की मात्रा के आधार पर, मतलब कि जितना विलेय मिलेगा उसके आधार पर। थोड़ी सी चर्चा हो जाए कि भाई जो तनु विलयन होता है उसमें विलेय कम होता है और जो सांद्र होता है उसमें अधिक विलेय हो जाएगा। मान लिया जाए शरबत में अगर 1 लीटर जल में, 1 लीटर जल में अगर हम 250 ग्राम, भाई 250 ग्राम क्या चीनी कितने में मिलाएं, 1 लीटर जल में, 1 लीटर जल में, भाई 1 लीटर जल में अगर हम 250 ग्राम चीनी मिला रहे हैं तब तो ये तनु विलयन हो जाएगा। और अगर कहा जाए कि 1 लीटर जल में हम 600 ग्राम 700 ग्राम चीनी मिला रहे हैं, इसी 1 लीटर में हम 600 ग्राम चीनी मिला रहे हैं, तो कहने मतलब बहुत गाढ़ा हो जाएगा और वही गाढ़ा विलयन जो हो जाएगा वही आपका सांद्र विलयन कहलाएगा। तो मेरे हिसाब से तनु विलयन और सांद्र विलयन आपको समझ में आया होगा। और संतृप्त विलयन क्या होता है भाई, संतृप्त विलयन की जिसमें कि हम विलेय घोल दें, भाई विलेय हम उसमें घोल दें, जितनी उसकी मात्रा है भाई उतना विलेय घोल दें, तो वो हो जाएगा संतृप्त विलयन। लेकिन उसी विलयन में अगर हम थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, ताप बढ़ा देते हैं, और ताप बढ़ाएंगे तो और अधिक विलेय घोल सकते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा असंतृप्त विलयन। फिलहाल यहाँ तक के लिए इसको ध्यान रखिए और फिर आगे बढ़ते हैं कि भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार।